इतना मुश्किल भी नहीं होता वक्त को संभालना अगर वक्त पे संभाल लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेटी की आई साइट चेक करवाने। तो वापस आके मैंने जो काम करने हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कैसे एक वर्किंग लेडी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकती है और अपनी फैमिली को टाइम दे सकती है, अपने लिए टाइम निकाल सकती है। तो चलें जी, फ़िलहाल चलते हैं हॉस्पिटल। जब से कोरोना आया ना, एक बात तो हो गई है कि ये जो मास्क है ना, इनकी ना रोल डल गई है। मतलब पहले होता था कि हम दुपट्टों से नकाब कर लेते थे या स्कार्फ़ से नकाब कर लेते थे या फिर अलग से स्कार्फ़ जो कमाशा जिसको कहते हैं वो बनवा लेते थे। लेकिन अब हर जब भी बाहर जाएँ, हर चक्कर के लिए एक नया हमें मास्क चाहिए होता है। ख़ैर, हम आ गए थे हॉस्पिटल। अच्छा, ये बहुत ही पुराना हॉस्पिटल है, मेरी पैदाइश से भी पहले का है और इसका जो पहला नाम है मिशन हॉस्पिटल था क्योंकि ये एक मिशन के तहत बना था। अंग्रेज़ों ने बनाया था, उनका ही होल्ड था, काफ़ी अरसा उनका ही होल्ड रहा। तकरीबन एक मुझे लगता है पूरी 1 सदी उनका एक होल्ड रहा है, 100 साल तो इसको हो गए होंगे, उससे पहले का शायद बना हो। तो उसके बाद जब उनका वो मिशन ख़त्म हुआ या उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होता है शायद वो ख़त्म हुआ तो फिर इसका नाम क्रिश्चियन हॉस्पिटल हो गया क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है बहुत ज़्यादा, मेजॉरिटी वही होती है। बहुत ही पुराना, मतलब इसके अंदर जाओ तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी हॉरर मूवी का वो सीन चल रहा है, इस तरह के मतलब लगती है। आवाज़ें जो होती हैं ना अपनी वापस आती हैं अपने कानों में, मतलब अकेले यहाँ आते हुए भी डर लगता है। तो हमारे कज़न हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनकी बहुत ज़्यादा इधर जान पहचान है तो उनको हम कॉल करते हैं, तो वो हमें ना ज़रा आसानी से जल्दी चेकअप जो भी होता है वो करवा लेते हैं। यहाँ पे हमारा आना ही बहुत कम होता है, शायद मैं पूरी अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे 10 दफ़ा आई होंगी, हालाँकि ये हमारे अपने इलाके में है। तो ख़ैर, यहाँ पे हम आ गए थे, वो जो भी इनका एक प्रोसेस होता है, वो स्लिप बनवानी होती है, फिर उसके बाद आई साइट चेक करवानी होती है। यहाँ पे मैं असल में आई इसलिए हूँ कि ये बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है आँखों के हिसाब से, आँखों का इलाज यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, मैंने सुना है। तो बहुत दूर-दूर से लोग इधर आते हैं, तो मैं जब भी कहीं और जाऊँ, वैसे तो मेरे हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, तो हमारा जो जितना भी मतलब इलाज वगैरह है वो उनका जो हॉस्पिटल है वहीं पे होता है, वहीं पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी हमारी आँखों का कोई आई मतलब चेकअप करवाना हो या कोई ऐसा मसला हो तो वो भी बहुत ही रेयर केस होते हैं जिसमें हम इधर आते हैं। तो अभी भी मैंने अपने उन कज़न को बोला था, तो वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, आप आ जाना तो जल्दी चेकअप हो जाएगा। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे लग रहा है जैसे कोई, क्या कहते हैं उसे, क्या कह सकते हैं कि मतलब मुझे ऐसे लग रहा था यहाँ पे चलते हुए अपनी आवाज़ें आ रही थी वापस ना, कदमों की चाप, और देख के डर लगता था। यहाँ पे अकेले आने की मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी। है, लोग आते हैं, है ये सेफ़ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस वैसे ही एक डर लगता है। बाहर इसका जो एरिया है वो बहुत अच्छा है और ग्रीन है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे मैं बचपन में जब 2-3 दफ़ा अपनी अम्मी के साथ आई थी, हमारे जो रिलेटिव थे उनको देखने ना, तो उन्होंने यहाँ पे एक पूरे-पूरे वो क्वार्टर टाइप लिए होते हैं, खाना वगैरह बना रहे होते हैं, दूर-दूर से आते थे। तो इन्होंने पूरा अपना एक घर बनाया होता था इधर, मतलब पूरा सेटअप बनाया होता था, लॉन में अपनी चारपाइयाँ बिछाई होती थी। तो बड़ा एक देखने वाला माहौल होता था, एन्जॉय करते थे हम, इसलिए आ जाते थे साथ। अब तो ख़ैर ऐसा कोई सीन नहीं है, अब तो इतनी खामोशी है। तो बस यहाँ से चेकअप करवा के उन्होंने अपनी जो ग्लासेस दी थी, नंबर दिया था, ग्लासेस भी चेक करवाई हैं, लेकिन मेरी बेटी को पसंद नहीं आई तो वो कहती है मैंने यहाँ से नहीं लेने, बहुत ही लिमिटेड उनके पास स्टॉक था। तो ख़ैर हम वापस आ गए, हमने कहा चलो बाहर से ले लेते हैं। इस हॉस्पिटल के सामने काफ़ी ज़्यादा ऐसी शॉप्स हैं जो ग्लासेस की इन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि ये हॉस्पिटल है ही फ़ेमस इस चीज़ के लिए, तो फिर ज़ाहिर है वो जो चीज़ बिकती है तो वो उसी चीज़ की मार्केट ज़्यादा होती है। मेरी बेटी जो है वो बड़े मतलब शौक से देख रही थी। उसका दिल कर रहा था कि मामा थोड़ी देर इधर जाके चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं कैसा हॉस्पिटल है। लेकिन चूँकि मुझे टेंशन थी कि घर में काफ़ी ज़्यादा काम अभी मेरे रहते हैं, तकरीबन ये साढ़े 11 या पौने 12 का टाइम होगा। तो ये टाइम तो ऐसा होता है ना जो एक हाउस वाइफ़ के लिए बहुत ही मतलब बिज़ी मसरूफ़ टाइम होता है। तो इसलिए मुझे ये टेंशन थी कि अभी घर जाऊँगी, मेरे हस्बैंड भी वापस आएँगे, फिर मैंने खाना वगैरह भी बनाना है, हाउस हेल्पर है जो मेरी, उससे मतलब सारा घर की सफाइयाँ वगैरह भी उसके साथ करवानी है। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, तो मैं उसे लेके घर वापस आ गई। मैंने कहा चलो फिर कभी स्पेशल इस चीज़ के लिए विज़िट करेंगे और पूरा हॉस्पिटल तुम्हें दिखाऊँगी।
तो फिर आराम से देखना। तो ख़ैर हम जब वापस आए तो हाशिर घर आ गया था और मेरी बड़ी बेटी भी घर थी। अच्छा हम मैं क्या करती हूँ ना कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले जो उनका रूम होता है वो साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरे बच्चों को पता था इसलिए मेरी बेटी मतलब वो रूम फटाफट साफ़ कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने का टाइम होने वाला था। तो जो हाउस हेल्पर थी वो बाहर से काम कर रही थी। तो यहाँ भी मैं चली जाऊँ जा रही हूँ अपने हस्बैंड को लेने क्योंकि वो ज़ाहिर है खुद से नहीं आ सकते। तो हाशिर थका हुआ आया था तो मैंने कहा चलो तुम आराम करो। थकी हुई तो मैं भी आई थी, अभी वापस आई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ जो होती है वो मतलब नहीं थकती, वो बच्चों उसका यही कोशिश होती है कि उसके बच्चे आराम से थोड़ी देर बैठ जाएँ। वैसे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा, बेटियाँ सारी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। अच्छा चलिए जी अभी बात कर लेते हैं कि हम कैसे अपने जो काम हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ वो पूरी कर सकते हैं। ज़ाहिर है जैसे आज मैं गई हूँ हॉस्पिटल, इस तरह बाहर भी जाना पड़ता है अचानक या फिर कोई ऐसी कोई चीज़ सुस्ती नरमी जिसको हम बोलते हैं वो आ जाती है। तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? अपना जो एक बिज़ी शेड्यूल होता है हमारा उसमें से इन चीज़ों के लिए कैसे टाइम निकाल सकते हैं? बाकी सारे काम तो हम तभी करेंगे जब हम खुद फ्रेश होंगे। मतलब हम सुबह उठते ही जब तक फ्रेश और एक्टिव नहीं होंगे, हम जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, हम कुछ भी कर नहीं सकते। तो इसलिए अगर आप एक अपनी ज़िंदगी का रूल बना लें कि सुबह उठते साथ ही सबसे पहले अपना बेड सेट करें। उसके बाद जब फ्रेश हो जाएँ आप, वॉशरूम वगैरह अटेंड करके तो सबसे पहले ना अपने बाल बनाएँ। अपने बाल बनाएँ, अच्छे से कंघी करें। यकीन करें सिर्फ़ ये 2 काम कर लेने से आपकी मतलब इतना अच्छा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, आपका पूरा दिन एक्टिव और फ्रेश गुज़रेगा। दूसरी बात ये है कि आप बेशक हाउसवाइफ़ हैं या फिर वर्किंग वूमेन हैं, तो दोनों सूरतों में अगर आप अपनी थोड़ी-सी प्रिपरेशन पहले करके रख लेती हैं, अपने किचन से रिलेटेड जैसे कोई मसाला तैयार करके रख लें, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना के रख लें, टमाटर का पेस्ट बना के रख लें, प्याज़ जो है वो ब्राउन करके रख लें या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ दालें वग़ैरह है जो वो 1 दिन लगा के बच्चों को साथ लगा के साफ़ करके रख लें। तो यकीन करें इससे आपकी लाइफ़ इतनी आसान हो जाएगी कि आपको यकीन भी नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको जब भी कहीं जाना हो, आप ऐसे अचानक से बिल्कुल भी प्रोग्राम ना बनाएँ। अगर आपको कहीं अचानक से जाना भी पड़ जाए, तो अवॉइड करें इस चीज़ को। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके पास थोड़ी-सी तैयारी पहले होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने ज़िक्र किया कि आप ये चीज़ें तैयार करके रख सकते हैं अपनी किचन से रिलेटेड। वैसे तो आप जहाँ पे भी जाएँ, आपको पता होना चाहिए कि कल का आपका क्या प्रोग्राम है। जैसे मुझे आज पता था कि मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। तो इसलिए मैं जो भी उस दिन के काम होते हैं, जो वो टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा मतलब बाहर जाऊँगी तो। फिर उस टाइम पे जितने भी काम करने वाले होते हैं, वो मैं 1 दिन पहले प्रिपेयर करके रख के तब जाती हूँ। मैं बहुत मतलब कम ऐसे केस होते हैं कि मुझे अचानक कहीं जाना पड़े और मैं चली जाऊँ। मैं हमेशा से पहले प्लान करके चलती हूँ, मुझे अपनी अम्मी के घर भी जाना हो बेशक बेशक मेरी अम्मी का घर नज़दीक है या मेरी अपनी सिस्टर के घर या कहीं भी जाना हो तो मैं पूरी प्लानिंग से जाती हूँ, अपनी पूरी तैयारी के साथ जाती हूँ। ये मैं पहले भी आपके साथ कई दफ़ा इस चीज़ का ज़िक्र कर चुकी हूँ। अक्सर कभी हमें लगता है कि हमारा आज का दिन बहुत बिज़ी होने वाला है या फिर रात को ही हमें ये अचानक से कोई काम याद आ जाते हैं कि जो हमने कल करने हैं। तो आप क्या करें कि आप जो आपके उठने का टाइम है ना, आप आधा घंटा पहले उठें। जो भी आपने काम करना है, वो आधा घंटा पहले स्टार्ट करें। तो यकीन करें, आपके जितने भी काम हैं, वो काम भी सारे निपट जाएँगे और आप थकेंगे भी नहीं, बल्कि आपके अगले दिन की भी रूटीन सेट हो जाएगी।